नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार के शासन व्यवस्थाओं ने और नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब ने और चुनाव आयोग मिलकर एक बेईमानी की पैंतरा की योजना बनाया है। जैसे कि बिहार के इलेक्शन और निर्वाचन को देखकर, इसलिए कि 1990 के दशक के 1980 के दशक के जनगण जनसाधारण का किसी के जन्म सर्टिफिकेट मिलेंगे क्या? ये आइन कानून जो के पास हुआ है 1990 से आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, जन्म सर्टिफिकेट का, तो अगर 80 के दशक के 90 के दशक के उनके माता पिता के जन्म सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो कहाँ से दिखाएंगे वो? इसलिए हम ये पूछने चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और चुनाव आयोग से कि वो अपने माता पिताओं का जन्म सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं क्या? अगर तुम नहीं दिखा सकते हो तो फिर 80 के दशक के 90 के दशक के जनगण जनसाधारण से, बिहार के जनसाधारण से उनके जन्म सर्टिफिकेट कैसे मांग रहे हो? जब तुम नहीं दिखा सकते हो तो वो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ज़रूर ये बात है कि 2000 के बाद से उनके जितने भी औलाद संतान जन्म लिया है उनके जन्म सर्टिफिकेट हो सकता है अभी जिनके 18 साल की उम्र हो गए होंगे वही वोटर लिस्ट में उनका नाम उठेगा तो उनके पास उनके जन्म सर्टिफिकेट मिल सकता है। लेकिन 80 के दशक के 90 के दशक के जनसाधारण के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर इन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र 80-90 के दशक के लोगों के पास नहीं मिल सकता है तो उनको क्या बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली माना जाएंगे क्या, जो वहाँ से आकर भारतवर्ष में रहने लगा है? ऐसा तो नहीं है, बल्कि बेबजाय ये बीजेपी सरकार ने ऐसा एक पैंतराबाजी बेईमानी का शुरू किया है। उन्हें मालूम है कि अब के बिहार के इलेक्शन में बीजेपी को हारना है और हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने जो ऐसे ही कर्म किया है जिसका उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए धोखा देकर, झूठे वादे कर कर, बड़े बड़े सपना जनगण को दिखाकर और उसके खिलाफत काम करना, तो वो कहाँ तक जनगण उन्हें बर्दाश्त करेगा। इसलिए कि उनकी सेंट्रल पार्लियामेंट की भी राजगद्दी खतरे में आ जाएगा अगर बिहार के इलेक्शन हार जाएगा। तो ये तो अच्छी तरह जानता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब कि अब के इलेक्शन बिहार का वो हारेगा। इसलिए ये सारे पैंतराबाजी शुरू किया और चुनाव आयोग को भी अपने बस में कर रखा है। जैसे कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का नहीं बल्कि सिर्फ किसी एक विशेष राजनीतिक दल के खातिर वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसा सरासर संविधान के, आइन के, कानून के खिलाफ है। ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ भी
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसलिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग उनके जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, चुनाव आयोग को ये अधिकार किसने दिया है कि तुम किसी की नागरिकता जांचने की काम करो? तुम्हारा तो काम है इलेक्शन करवाना, और दोनों विपक्ष और शासक दल के किसी के भी पक्ष लेकर बात नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बात सही होगा उसे चुनाव आयोग कहेगा, ना कि किसी के पक्ष लेकर बात करेगा। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन जो भी पार्लियामेंट में सदन में सवाल उठाते हैं, ना तो नरेंद्र मोदी सरकार जवाब दे पाते हैं, ना ही उनके नेता जवाब दे पाते। और जवाब देंगे कहाँ से? उनके पास जवाब देने के लिए बाकी कहाँ रहे किया गया है। इसलिए कि वो हमेशा ही तो झूठ बोलते आए हैं और बेईमानी करते आए हैं। इसीलिए अब के बाद बिहार के जनगण को चाहिए कि ऐसे झूठे और जुमलाबाज सरकार को हटाइए, जो कि तरह तरह से जब से राजगद्दी और शासन में आए हैं जनगण को हमेशा ही से परेशान करते आए हैं। कभी नोटबंदी से लेकर, कभी जीएसटी से लेकर, कभी विदेशी होने के नाम पर, कभी बांग्लादेशी होने के नाम पर, इस तरह से जनगण को इस कदर परेशान कर रखा है जैसे कि ये देश और राष्ट्र सिर्फ बीजेपी शासक दल के है और किसी का नहीं है। ये भारतवर्ष लोकतंत्र राष्ट्र है। यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। यही हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का काम है। सबको लेकर चलना है, सबके साथ इंसाफ न्याय करना है, सबको उसके ज़िंदगी जीने का अधिकार हक देना है। उन्हें अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक भी है। यही हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान देश और राष्ट्र को, भारतवर्ष के जनगण को ये अधिकार दिया है। और ये तो नाथूराम गोडसे और सावरकर के संविधान को मानने वाले, इसलिए ऐसे भ्रष्टाचार, जुमलाबाज और झूठे सरकार को हटाइए। हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए। आपके बिहार के निर्वाचन में और एक परिवर्तन, बदलाव को लाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।